वालेकुम मिस्टर हाउमी, मैं हूं आपका मेंटोर उमर जुल्फ़कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सबसे पहले सम फार्मूला को समझा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन और बाद में हमने डिवीजन फार्मूला को समझा बिल्कुल डिटेल से। और आज हमारा बेसिक फोर फार्मूलाज में एंड वाला फार्मूला है जो वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम सिंपल तरीके से भी समझेंगे और प्रोफेशनल तरीके से भी समझेंगे। हम सबसे पहले एक टेबल को क्रिएट करेंगे, उसमें हम इन्वेंट्री कैलकुलेशन करेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल के नाम से हमारा टेबल क्रिएट होगा, उसमें हम इन्वेंट्री को मल्टीप्लिकेशन फार्मूला लगाकर समझेंगे, जो कि बहुत ही आसान और प्रोफेशनल तरीका है। जैसा कि सबसे पहले हम इधर अपना नंबर सीरियल नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट नेम लिख लेते हैं, उसके बाद हम एटम प्राइस लिख लेते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ आइटम लिख लेते हैं, उसके बाद टोटल प्राइस लिख लेते हैं। इसके बाद हम ये क्या करते हैं, इधर हम मर्चेंट सेंटर, जैसा कि आपको हमने समझा दिया हुआ पहले, हमने थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और ये 16 कर लेते हैं। इधर हम इन्वेंट्री कंट्रोल के नाम से एक हेडिंग देते हैं। इधर हम आते हैं, इधर भी हम सेम थोड़ा सा कर देते हैं और इधर थोड़ा सा चीज़ों को हम मैनेज करते हैं। अब देखें, इनको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं, खूबसूरती हम बरकरार रखेंगे अपनी। अब इधर क्या करते हैं, हम 5-6 चीज़ें ले लेते हैं जिनको हम यानी कि 7 ले लेते हैं आइटम्स। इनको भी हम पहले ही सेंटर अलाइन कर लेंगे ताकि हमें बार बार ये काम करना ना पड़े। और इसमें एक हम छोटा सा काम ये करते हैं कि बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं कि इससे पता चले कि हमारा टेबल कितना है। अब सबसे पहले हम कोई भी अपनी प्रोडक्ट का नेम ले लेते हैं, जैसे कि सोप ले लेते हैं। उसके बाद हम ब्रश ले लेते हैं, फिर हम एक कप ले लेते हैं, फिर कुछ एग्स ले लेते हैं। इसके बाद क्या रखें, हम बुक्स ले लेते हैं। अब हम पेंसिल ले लेते हैं और ये लास्ट वन हम ले लेते हैं मग। चले हम इस पर ही हम अपने पूरे टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। जैसा कि हमारा पहली प्रोडक्ट है सोप, फिर ब्रश लिया, फिर कप लिया हमने, फिर एग हमने लिया, फिर उसके बाद बुक्स लिए हैं हमने, पेंसिल लिए, मग लिया है। हम इन सब को अपनी एक प्राइस दे देते हैं, वो कोई भी हो सकती है। हम इमेजिन कर लेते हैं कि सोप, एक अदद सोप की कीमत है 20 रुपये। फिर उसके बाद आ जाता है ब्रश। ब्रश, एक अदद ब्रश की कीमत है 25। और सेम इसी तरह एक कप की कीमत आ जाती है 50 रुपये। अब उसके बाद एक एग आ जाता है, उसके हम एक 13 रुपये का एग कर लेते हैं। बुक्स आ जाती हैं, बुक्स की कीमत हम 120 कर लेते हैं। उसके बाद पेंसिल आ जाती है, 10 की पेंसिल कर लेते हैं। मग आ जाता है, मग को 60 का कर लेते हैं। कोई भी अपनी इमेजरी प्राइस लिख ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि हमने सोप के कितने एटम खरीदे। अब हम लगा लेते हैं सोप के हमने 5 एटम खरीदे। हम ब्रश लेने के, ब्रश 3 लिए हमने। कप्स हमने लिए, कप्स 2 लिए हमने। एग्स हमने 12 लिए। उसके बाद आ जाता है बुक्स, बुक्स हमने 2 ली। फिर पेंसिल आ जाता है, पेंसिल हमने 12 ली। उसके बाद मग्स आ जाते हैं, मग्स हमने 4 लिए। अब हम क्या करेंगे, अब इधर हमारा मल्टीप्लिकेशन फार्मूला लगेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, इसमें एक तो सिंपल तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। जैसा कि हमारी पर एटम प्राइस क्या है 20, और हमने अब शिफ्ट शिफ्ट के साथ +8 दबाना है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला आपको लग जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने प्राइस पर आइटम की क्या है, सोप की, वो 20 है। उसके बाद क्या आ जाता है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितनी है, 5। अब हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 100। ये हमारा 100। ये क्या हमने क्या किया, सोप की प्राइस लिखी और उसके बाद कितने पीस थे, उसके एटम कितनी थी, 5, और एंटर कर दिया। ये हमारा फार्मूला लग गया। लेकिन अगर ऐसे हम करेंगे, जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो वो हमारा फार्मूला फुलफिल नहीं होगा। ये हम सिंगल सिंगल हर आइटम के लिए करेंगे। हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो ऑटोमेटिक काम हो, जिसमें हमारी मेहनत कम हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे
एक प्रोफेशनल तरीका जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था सेम वैसे ही हम करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला शुरू करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले एटम प्राइस कितनी है 100 की वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट प्लस 8 दबाएंगे, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स कितनी है हम ये सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, तो वो हमारी सेम प्राइस 100 रुपीज़ सामने आ जाएगी। अब हमने ये पीछे कहा कि हमने ऑटोमेटिक काम करना है। ऑटोमेटिक काम कैसे होगा, उसके लिए हम ये करेंगे, हमने फार्मूला अपना लगा दिया जो प्रोफेशनल तरीके से होता है सेल सेलेक्ट करके। अब हम जब इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या हमारे आंसर सही आएंगे, बिल्कुल सही आएंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमने एक सीक्वेंस से फार्मूले को सिलेक्ट किया और नीचे तक जहाँ तक भी 100 लाइन हो, अनलिमिटेड लाइन हो, वो पूरा फुलफिल फार्मूला करेगी। अब हम एक और तरीके से करते हैं, ये देखें। इधर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम नेम लिखते हैं, उसके बाद हम पर डे सैलरी लिखते हैं, पर डे सैलरी लिख ली। उसके बाद हम लिखते हैं नंबर ऑफ डे लिखते हैं, नंबर ऑफ डेज लिख लिए। उसके बाद क्या लिखते हैं, टोटल टोटल सैलरी सैलरी लिख लेते हैं। ये हमने वैसे इमेजिन कर लिया है। अब हम इधर कर लेते हैं सैलरी कैलकुलेशन के नाम से हम हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। काम खूबसूरत भी लगता है इस तरह, बोल्ड कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इधर हम लिखते हैं सैलरी कैल सैलरी सैलरी कैलकुलेशन के नाम से चलें कर लेते हैं। हम इधर करते हैं कि हम इधर लिखते हैं एक ये साथ हम बंदों का डाटा लेते हैं। हम सबसे पहले तो इसे सेंटर अलाइन कर लेते हैं ताकि हमें बार बार ये काम ना करना पड़े। अब हम इधर क्या करते हैं, हम इधर नाम कोई भी लिख लेते हैं। सबसे पहले अली लिख लेते हैं, उसके बाद उमर में अपना नाम लिख लेता हूँ, उमैर लिख लेता हूँ, उमैर लिख लेता हूँ, निदा लिख लेता हूँ, उस्मान लिख लेता हूँ, हैदर लिख लेता हूँ। ये हमारे नाम हो गए इमेजिनरी जो भी हमने लिखने थे। अब हम क्या करेंगे, पर डे सैलरी लिखेंगे कि एक मजदूर को या एक एम्प्लॉय को पर डे सैलरी कितनी है। जैसा कि पर डे सैलरी में अली के लिए 1200 है, उमर के लिए 2000 है, उमैर के लिए कोई भी इमेजिन कर लें, हम 1500 कर लेते हैं, सुमैर के लिए हम 2500 कर लेते हैं, इधर हम निदा के लिए 3500 कर लेते हैं, इधर हम 1700 कर लेते हैं, इधर हम 1600 कर लेते हैं। कोई भी सैलरी आप अपनी मर्जी से वैल्यू एंटर कर सकते हो, क्योंकि हमने बेसिक फार्मूला को समझना है कि फार्मूला असल में है क्या। इधर हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं जैसे कि पहले हमने किया है। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेज हर बंदे के सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि अली ने 12 दिन काम किया है, उमर ने 8 दिन काम किया है, ये 9 दिन काम किया। सुमैर ने इधर काम किया है, 6 दिन किया है। नीरा ने 4 दिन किया है, उस्मान ने 3 दिन किया है, फिर 2 दिन आ जाता है। कोई भी वैल्यू को एंटर कर लेते हैं। अब हम फार्मूला को बेसिकली किस तरह हमने करना है, मल्टीप्लिकेशन होता है कि जैसा कि पर डे सैलरी को हम नंबर ऑफ डेज या पर एटम को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल प्राइस को निकाल लेते हैं। अब इधर हम फार्मूला लिखते हैं अपना। सबसे पहले फार्मूला को आप एक्टिव करें, किस तरह फार्मूला को लिखते हैं हमने बार बार आपको बताया, करके एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके बताई हैं। अब हम क्या करते हैं, इधर सबसे पहले हम पर डे सैलरी को सिलेक्ट करते हैं। पर डे सैलरी सिलेक्ट हो तो उसके बाद शिफ्ट 8 दबाना है आपने। शिफ्ट 8 के बाद आपको हम क्या करेंगे, आपने पर डे सैलरी को आपने 12 दिन की कैलकुलेशन करनी है 1200 के हिसाब से। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ डेज को सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ डेज वाले सेल को, फिर इसे हम एंटर करेंगे तो आपकी पर डे सैलरी को हमने जब मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ डेज के साथ तो टोटल सैलरी आ जाती है 14,400 अली की। इसी तरह हम ऑटोमेशन में जब काम को लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपकी हर हैदर तक की आपको सैलरी का बता देगा कि जो कि हैदर की 3200 तक आती है, उस्मान की 5100, निदा की 14,000, सुमैर की 15,000, उमैर की 13,500 आती है, उमर की 16,000 आती है। इस तरह ये कैलकुलेशन हो जाती है। उसके बाद अगर आप सिंपल
कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मैं समझा देता हूँ। आपको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स हैं इधर, सॉरी पर आइटम्स हैं इधर आ जाता है टोटल। अब क्या करते हैं, हम इधर लिखते हैं, हम टोटल पे जाते हैं। टोटल पे जा क्या करेंगे, हम एक फार्मूला क्रिएट करते हैं, सिंपल और सादा फार्मूला हम क्रिएट करते हैं। उसमें कहते हैं ये सेल मल्टीप्लाई हो जाए इस सेल के साथ, एंटर। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फार्मूला बन गया है। अब इसको किस तरह एक्टिव करना है, सबसे पहले ये एक मिनट सॉरी, अब हम क्या करेंगे, इधर इसको जूम कर लें, इससे थोड़ा सा बोल्ड कर लें। इधर हम अपना सेल, ये मैंने कलर चेंज किया, इसका मतलब है इधर फार्मूला लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितनी है, वो हैं 12, और पर एटम प्राइस कितनी है उसकी, वो हम लिख लेते हैं 1200 रुपये। अगर तो हम ये देखें नंबर ऑफ आइटम 12 हैं और पर आइटम प्राइस 12 है, अब खुद ब खुद फार्मूला क्रिएट हो जाए, उसके लिए हम एंटर करेंगे इसे, तो वो देखें 14,400। अब हम सिंपली ये करेंगे, जितनी आइटम्स होंगी कोई भी चीज़ की हम बारी बारी एंटर करेंगे। जैसा कि अब हमने एग्स खरीदे हैं, एग्स जब हमने 12 एग्स लिए हैं, उसकी 13 रुपये पर एग, एक एग की कीमत है, तो हम जब एंटर करेंगे 156 का बनता है। इसी तरह आप बार बार कोई भी एंटर कर सकते हैं। जैसे कि पेंसिल हम एक लेते हैं, वो 10 पेंसिलें हैं और एक पेंसिल की कीमत है हम कर लेते हैं 20 रुपये, तो आप देखें 200 रुपये बनता है। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।